बच्चों को सिखाए लाइफ स्किल। लाइफ की कुछ स्किल्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जाननी समझनी बहुत जरूरी है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपसे खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि बच्चों की ऐसी क्या और आदतें हैं जो हमें समझानी बहुत 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 जरूरी है। तो बहुत मदर्स ऐसे सोच रही होंगी कि बच्चे पढ़ लिख ले, ये बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है, पढ़ लिख लेंगे तो बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। वो तो सही है, लेकिन बहुत हद तक सही नहीं है। अब बात आती है, पहली बात क्या है, तो पहली बात है बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। गुड टच, बैड टच, ये सारी बातें तो स्कूल में भी सिखलाई जाती है कि नहीं ऐसे रहना है, इस तरह से बैड टच है, गुड टच है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने अनुभव से, आसपास में हो रही घटनाओं से और बहुत सारी चीज़ों से हम अपने बच्चे को समझा सकते, सिखला सकते हैं। या बच्चे बाहर जा रहे हैं तो किस तरह के लोगों से कैसे बचना चाहिए, किस तरह से डील करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उन्हें आनी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, इसकी भी पूरी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। जैसे बच्चे कभी गिर जाते हैं तो डर से हमें नहीं बतलाते, और वो चोटें बहुत ज़्यादा होती है जो हमें बहुत दिनों बाद पता चलती है। लेकिन अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखला दी जाए कि चोट लगना भी जरूरी है, गिरते तो कोई बात नहीं है, उसे तुरंत इलाज करनी चाहिए, सारी चीज़ें ठीक होती है। बचपन में हम लोग भी गिरे तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर का भय खत्म हो जाता है, वो आपके पास बहुत जल्द आते हैं। लेकिन इससे पहले अपना ट्रीटमेंट वो खुद भी कर लेते हैं, जैसे कॉटन का, डिटॉल्स के, कुछ दवाइयों का, क्या किनका कब कैसे यूज है, ये उन्हें बताना और उन्हें पता होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरी बातें क्या आती है, तीसरी बातें ये आती है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कब कैसे कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसमें भी हमें ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। इससे एक बात जुड़ के ये भी आती है कि टाइम मैनेजमेंट, उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे और बेहतर भी कर पाएंगे। जैसे अब वो, अब अगर टाइम से पहले उठते हैं तो उनके कितने काम कितनी तेजी से, कितनी आसानी से होती है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ अगर आ जाएगी बचपन से, तो फिर उन्हें बतलाने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। अब इससे जुड़ी हुई मनी मैनेजमेंट, जैसे मनी, पैसे दिए, इससे जुड़ी हुई एक चीज और आती है, इन दोनों का एक दूसरे की पूरक भी समझे। जैसे शॉपिंग करना। अब आप लोग खुश हो जाओगे कि बच्चे को शॉपिंग करना भी सिखाना है, बिल्कुल सिखाना है। जैसे आप लेकर के जा रहे हो, बच्चे कैसे शॉपिंग करते हैं मॉल में, तो होते ना चिप्स वगैरह खरीद रहे हैं, अभी तो चिप्स खरीदेंगे, टॉफी खरीदेंगे, या अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। तो जैसे चिप्स वगैरह खरीदते हैं तो उनकी डेट, एक्सपायरी डेट भी उन्हें समझानी है कि हम इतने दिनों की, इसका जो एक्सपायरी डेट है वो देख करके हमें खरीदनी है। तो होता क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बुक में उन्हें पढ़ाई जाती है फैट्स के बारे में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो बच्चे क्या होते हैं, उस रैपर पर जब वो सारी चीज़ें देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो खाना छोड़ देते हैं। हमें कुछ बताना पड़े तो बच्चे नहीं सुनते हैं, उन्हें लगता है कि मम्मी पापा ऐसे चिक चिक करते हैं। लेकिन जब बच्चे को टीचर कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज देते हैं, उसके बारे में जब वो खुद से रिसर्च करते हैं, आई मीन वो पैकेट पे देख करके, तो उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। कुछ देर के लिए तो ज़रूर फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मनी का इससे आता है, जैसे आप पॉकेट मनी दे रहे हो बच्चे को, तो आपको अब कहिएगा कि पॉकेट मनी मैं कहाँ से दे पाऊंगी, बहुत ऐसे नहीं है कि देते ही हैं, लेकिन जो दे रहे हैं उनकी बात पहले किया जाए। तो आप 500 200 जो भी देते हो, तो आप बच्चे को ये समझाएं कि आपको देती हूँ, या आप खर्च भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, दोनों के क्या क्या फायदे हैं, दोनों से क्या क्या हो सकती है, ये दोनों चीज़ों पर प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि बच्चों को ज्ञान देना आसान होता है, बच्चे उस ज्ञान को सुनते नहीं है, लेकिन जब हम उनको करने के लिए कहते हैं, उनको अनुभव करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें वो अच्छे तरीके से करते हैं। अब आप कहोगे कि अब जो देता नहीं है, तो आप 10 रुपीज भी जरूर बच्चे को दे। इससे क्या होगा, बच्चे उस 10 रुपीज अगले महीने 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं, और बच्चे उसको खर्च भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे की अपनी हैबिट्स भी अच्छी होगी। अब इससे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज और निकल के आती है, कुकिंग करना। अब आप कहोगे कि मेरे तो बेटे हैं, उनको क्या जरूरत है, तो आप भूल गए इस जमाने को। पहले का जमाना अलग था, पहला कुछ भी होता था तो बच्चे घर से बाहर नहीं जाते। हमारे होम टाउन में ही पढ़ते थे, बच्चों को पेरेंट्स मिल ही जाते थे। लास्ट टाइम तक भी, ये बच्चे जॉब कर रहे हो तो उस टाइम तक भी पेरेंट्स उन्हें मिल जाते थे, शादी के बाद तक भी मिल जाते थे। लेकिन अभी क्या है, बच्चे छोटे हैं, हॉस्टल चले गए, बच्चे थोड़े से बड़े हुए बाहर पढ़ने के लिए चले गए। तो जब उन्हें ये सारी चीज़ें आएगी, तो फिर क्या होगा, वो अपने लिए कुछ कर सकेंगे। या एक चीज़ और इसके फायदे हैं,
जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, अब बच्चे बहुत भूखे हैं और आपको किसी कारण बस बहुत लेट हो गया, आप कहोगे कुछ निकाल करके खा लो या दूध गर्म करके ले लो, बच्चों को पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, उनको जलने का खतरा होगा, उन्हें चोट लगने की खतरे होगी। लेकिन अगर बच्चों को ये सारी चीजें आ रही होगी, पानी गर्म करना है, चाय बनानी है, दूध गर्म करना है, सूप बनाना है, मैगी बनाना है, इंस्टेंट मैगी तो सभी बच्चे को आनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे कम से कम भूखे नहीं रहेंगे और दूसरी नंबर आपको भी ये भरोसा रहेगा कि आपके बच्चे कर लेंगे। तो अपनी निगरानी में अगर ये सारी चीजें हम अगर अपने बच्चों को सिखलाते हैं तो क्या होता है, बच्चे हमारे आत्मनिर्भर भी बनते हैं। अब इससे आत्मनिर्भरता का एक और सूचक आता है कि बच्चे को हम अपने काम करने देना चाहिए। क्या है भाई, तो जैसे बैग पैक करना है, बुक्स रखने हैं, इससे बहुत सारी चीजें आती है जो बच्चे को हमें करने देना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, खुद के काम करने सीखते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे तो वो नहीं करने देते, अरे जितनी देर में वो करेगा उतनी देर में मैं कर दूंगी, क्या जरूरत है। तो आपको पैसेंस रखने की जरूरत है, कुछ दिन तो लेट होगी, आप वहीं पे खड़े रहे, उनके कुछ बुक इधर उधर हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो बेहतर से बेहतर कर लेंगे। इससे क्या होगा, उनके कभी भी अगर बुक कॉपी गुम होते हैं तो उनको ये लगेगा कि हमारी गलती है और उसको अच्छे तरीके से रखेंगे। वही ना बात। इससे एक और चीज आती है, कपड़े धुलने की आदत है। अब आप कहोगे अब ये भी करवाना है क्या, बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि घर के सारे कपड़े देने हैं, नहीं, बच्चे के एक हैंकी से स्टार्टिंग करते हैं ना, बच्चे के अपने अंडरगारमेंट से। बच्चे नहला के वहीं पे छोड़ दिए कि पूरा बाथरूम गंदा दिखता है, बच्चे अगर अपने से वो करेंगे तो फिर आपका कुछ काम तो हल्का होगा, लेकिन उससे उम्मीद ना करें कि वो बहुत हल्का हो जाएगा, ये सभी कह रही होंगी। सही बात है, इससे ये उम्मीद नहीं करो कि बहुत हल्का हो, लेकिन बच्चे को ये हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हैंकीस कभी गंदे हो जाते हैं, बच्चों को गंदे करने की बहुत आदतें होती है, तो इससे कुछ हद तक उनकी आदत से सुधर जाएगी, उन्हें लगेगा कि तो खुद से धुलना है, तो इसे उस तरह से यूज करेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि बच्चे की ये आदतें उनको आगे जा कर के बहुत खूबसूरत बनाती है। क्यों बनाती है, तो बच्चे बाहर रहते हैं, उनके घर, उनके रूम, अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे उनको संस्कार दिए होंगे तो उनके रूम नीट एंड क्लीन रहेंगे, वो अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलेंगे, उनका अपने काम और घर के कामों में भी वो तालमेल बिठा करके बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अपने आप का ख्याल रखते हुए अपना पूरा जीवन अच्छे तरीके से चला पाएंगे। तो चलिए, जरूरी है कि नहीं है ये आप जरूर बताएं, आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।